शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के 10 साल मुकम्मल होने पर शहर चनपट्टन में नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह। किसी भी शहर की तरक्की इन नुकात पर मुश्तमिल होती है कि उस शहर में तमाम सहूलियात मैसर हों, वहाँ के लोग साहिब इस्तिताअत हों और अवाम को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के तमाम चीज़ें मैसर हों। जब लोग साहिब इस्तिताअत होने लगते हैं तो ख़ासकर मुस्लिम भाई हज और उम्रा करने का ख्याल करते हैं। शहर रामनगरम, चनपट्टन, मद्दूर, मंडिया, श्रीरंगापट्टना, बन्नूर, किरगावल, मैसूर वगैरह में कोई भी एक ऐसा दफ्तर नहीं है जहां से रास्त तौर पर यानी डायरेक्ट हज और उम्रा की सहूलियात को फराहम कर सकें। बहुत सारे सब एजेंट्स हैं जिनके ज़रिए यहाँ के अवाम इन सहूलियात को पूरा करा लेते हैं, लेकिन दौरान पेश करदा दस्तावेज़ात और तफसीलात की छोटी छोटी ज़रूरत को बेंगलुरु तक जाना पड़ता है। शहर चनपट्टन से बहुत सारे मुस्लिम भाई हज और उम्रा के लिए जाया करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कई सब एजेंट्स के दफातर खुले हुए हैं। ये सब एजेंट्स हज और उम्रा के ख्वाहिशमंदों को बेंगलुरु की दफ्तर को ले जाया करते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और मैसूर तरफ के तमाम ख्वाहिशमंदों के लिए शहर चनपट्टन के बेंगलुरु मैसूर शहरा पर निहायत ही उम्दा तौर पर एक दफ्तर बनाया गया है। आज खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक सैयद शरफुद्दीन सुहेल अशरफी ने इनकी खिदमत के जुमला 10 साल मुकम्मल होने की खुशी के मौके पर शहर चनपट्टन में अपनी ब्रांच की दफ्तर का शानदार इफ्तिताह किया, जिससे शहर चनपट्टन के अतराफ के तमाम शहरों और गाँवों के लोगों को हज और उम्रा की तफसीलात वगैरह के लिए बेंगलुरु के दफातर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैयद शरफुद्दीन सुहेल अशरफी यस अमीर जान अशरफी अहले मुहिम बेंगलुरु के फर्जंदे अर्जुमन और यहाँ के मशहूर जौहरी सैयद मुबारक के अकलूते दामाद हैं। इन्होंने चनपट्टन, रामनगरम, मद्दूर, मंडिया, श्रीरंगापट्टना, बन्नूर, किरगावल, मैसूर वगैरह से हज़ारों अफराद को हज और उम्रा और ज़ियारत के सफ़र में खिदमत अंजाम दे चुके हैं और चनपट्टन के कई अफराद इनकी खिदमत से खुश हैं क्योंकि कई मरतबा ये खुद इन हाजियों के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का इसरार था कि चनपट्टन में दफ्तर खोला जाए। हज़रत पीर व मुर्शिद मशाइख अलहा सैयद नजमुद्दीन अशरफी क़िबला के दस्ते मुबारक यहाँ के बेंगलुरु मैसूर शहराह पर सज्जाद अली फारूकी के उमर कॉम्प्लेक्स में HDFC ATM के बाजू खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शाह निज़ामुद्दीन मुजाहिद फौजदार, अमजद खां महदवी, सैयद काशिफ महदवी, सैयद कलीम खुनमिरी, हाफिज़ मियाँ सजावंदी, चनपट्टन ब्रांच के मैनेजर अतीक अहमद, अलहाज सैयद ईसा जमील अशरफी, अलहाज सैयद मूसा शकील अशरफी, सैयद उस्मान, अलहाज मियाँ नूर मोहम्मद सईद, अलहाज सैयद नूर अशरफी, अलहाज रफ़ीक अहमद, सैयद अकरम रहमतुल्लाह, सज्जाद अली फारूकी, सैयद मूसा नदीम, शाह मूसा सऊदी अरब, KM वसी अंसर वगैरह मौजूद रहे। हाफिज़ व क़ारी सैयद अबू सुफियान उर्फ अयान बिन अलहा सैयद ईसा जमील अशरफी की क़िराअत कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस मौके पर हज़रत पीर व मुर्शिद मशाइख अलहा सैयद नजमुद्दीन अशरफी क़िबला ने दुआ फरमाई।
ताला इनके मकसदों से अता फरमाए। अल्लाह जहाँ तक हो सके इनके इफराद खानदान की सेहत व सलामती अता फरमाए, ईमान व अक़ीदत की पुख्तगी अता फरमाए, सही राह पर चलकर जिंदगी गुजरने की तौफीक अता फरमाए और उसकी समझ कर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला। इस मौके पर अमजद खां महदवी अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स ने खिताब किया के घर में जाने वालों की खिदमत करना है। ये खिदमत के तहत जो है इनकी खिदमतों को सराहते हुए कर्नाटका के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हज व उमरा के जाने वाले जितने भी ऑफिस हैं, कंपनियां हैं, ये तमाम एजेंट्स मिलकर जो है इनको कर्नाटका के हज के टूर ऑपरेटर्स, उमरा टूर ऑपरेटर्स के हमारे भाई सैयद शरफुद्दीन सुहेल को उस कर्नाटक का सदर बनाया है। टूर ऑपरेटर जो उमरा को जाने वाले जितने भी कंपनियां हैं उनको जो है सदर बनाया है। ये सदर की हैसियत से जो है काम है, लेकिन जो है ये खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला जो है इनकी खुलूस वाली खिदमतों को कबूल फरमाए। इस मौके पर शाह निजामुद्दीन मुजाहिद फौजदार ने खिताब किया। सुहेल जो खाने काबा के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या उनके क्या कहते हैं डायरेक्टर हूँ, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं इसके साथ दुआ भी करता हूँ कि जितने भी हाजी इनके साथ जुड़े उनकी ज़ियारत और उनके सारे अरकान रूह से, दिल से और ईमान से पूरे हों। इस मौके पर खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक सैयद शरफुद्दीन सुहेल अशरफी ने हाजिरीन से खिताब किया। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुर्शद का इस्तक़बाल करता हूँ और जो हज़रात दूर दराज से हैं और हमारे खुसूसन निज़ाम भाई आए हैं हमारे दरख्वास्त पर, हमारे इन्विटेशन पर, बहुत खुशी के साथ हम लोग ये तीसरी ब्रांच खोले हुए हैं। चन्नपटना के अंदर, बेंगलुरु के अंदर है, हमारा भद्रावती के अंदर है, चन्नपटना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले ही से ही था चन्नपटना के अंदर, अभी ब्रांच को एक्सटेंड किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हुए हमारे को ये काम चालू कर मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी हजरात जो भी गए हैं, जो जाने वाले हैं, उनको गुजारिश करता हूँ कि सही एजेंट पकड़े। अल्लाह के जब घर को जाता है तो अल्लाह के घर का मेहमान हो जाता है। हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। हमारा काम ही खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स खिदमत अल्लाह के घर के मेहमानों की है। हम लोग खिदमत गुजार हैं, आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं। ये 10 साल से बहुत सारे हाजियों को किए हम लोग 2018-19 में बहुत सारे हाजियाँ फंसे हुए थे मक्का मदीना में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम मिलकर, अलबदर हमारा अमजद भाई हैं, काशिफ भाई हैं और हमारे बेंगलुरु के भी बहुत सारे एजेंट हैं, अलसबील है, अल मलिक ट्रैवल्स है, अल नजा टूर्स एंड ट्रैवल्स रफ़ीक भाई हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमारे साथ मिलजुल कर करते हैं। अल्लाह ताला इन सब के कामों को कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि इस कारवान को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग की दुआएं हैं चाहिए। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि और सारे ब्रांचेस खुले और सारे हाजियों को फ़ायदा हो इससे। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में सैयद शरफुद्दीन सुहेल अशरफी से छोटा सा इंटरव्यू लिया गया है, मुलाहजा फरमाएं। सबसे पहले आप खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ताल्लुक़ से बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स 2012 में मेरे बड़े भाई सैयद ईसा जमील जिन्होंने खोला था, 2015 तक उन्होंने चलाया। उसके बाद मैंने टेक ओवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच बेंगलुरु में है, लालबाग पासपोर्ट ऑफिस के सामने है। फिर हमने शिमोगा में खोला था। लॉकडाउन के बाद बैंक चन्नपटना में भी 2017 में हमने खोला था। अभी हमने एक्सपेंड किया है, इस ब्रांच को एक्सपेंड किया है और इसको बड़ा किया है। आपका टूर्स एंड ट्रैवल कब से शुरू हुआ और अब तक कितने हाजियों के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं? 2012 में शुरू हुआ था, 2015 में रुक गया था। मैं वही बता रहा था आपको। 2015-16 से लेकर अब तक गरीबी हालत से मेरे हिसाब से 10,000 हाजी तक जा चुके हैं अब तक। 2018-19 में हमने 3,000 साढ़े 3,000 हाजी किए थे। फिर लॉकडाउन हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जो ये लॉकडाउन के दौरे पर भी
गरीबी हालत से हम लोग ने 600-700 हाजी किए हैं। अभी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह हम लोग की हाजियों की खिदमत कबूल करे। बेंगलुरु में आपकी हेड ऑफिस है, इसके बावजूद चन्नपट्टनम में ब्रांच खोलने की वजह? बेंगलुरु में हमारी हेड ऑफिस है, चन्नपट्टनम में भी पहले थी हमारी, लेकिन हम लोग चाहते थे कि ब्रांच बढ़े। अभी जैसे बन्नूर है, किरगावल है, मैसूर है, हुंसूर है, बहुत सारे हमारे हाजियाँ हैं, बहुत सारे हमारे एजेंट्स हैं जिनको बेंगलुरु आने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। हम लोग चाहते थे कि उन लोग को ईज़ी हो जाए, तकलीफ़ ना हो कि बेंगलुरु तक आए, ईज़ी हो जाएगा, चन्नपट्टनम आकर ईज़ी देकर जाएँ, सर्विस इधर भी मिल जाएगी उनको। तो चन्नपट्टनम में डायरेक्ट आप सर्विस देंगे? इंशाल्लाह चन्नपट्टनम में हमारी हेड ऑफिस, पहले तो ब्रांच ऑफिस थी, बेंगलुरु में हेड ऑफिस है। हमारे एक दोस्त अमजद भाई हैं अलबदर के नाम से, फिर काशिफ हैं मदीना ट्रैवल्स, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हुंसूर से, मैसूर से आते हैं, अलसबा ट्रैवल्स है, और एक किरगावल से आते हैं, बहुत सारे एजेंट्स। सब ब्रांचेस हैं? ऐसा नहीं, हमारी तो खाने का ब्रांच है। हमारे जो एजेंट्स जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ मिलकर जो काम करते हैं, उन लोग को तकलीफ़ ना हो करके हम लोग ने चन्नपट्टनम में ब्रांच खोला है। तो चन्नपट्टनम से आप डायरेक्ट सर्विस देंगे? इंशाल्लाह चन्नपट्टनम से डायरेक्ट सर्विस देंगे हम लोग इंशाल्लाह। डायरेक्ट एयरपोर्ट को ले जाएंगे? इंशाल्लाह डायरेक्ट एयरपोर्ट, चन्नपट्टनम से वे डायरेक्ट हम लोग एयरपोर्ट ले जाएंगे इंशाल्लाह। सुना है कि सऊदी अरब में जो उम्रा वगैरह को जाकर हाजियाँ फंस जाते हैं, उनके लिए भी आपने खिदमत अंजाम दिया है, उनको वहाँ से वापस निकालने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, अल्लाह ताला का एक मौका अल्लाह ने दिया था एक वक्त, उस टाइम पे हम लोग ने किए थे। वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका था हमें हाजियों की खिदमत करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि कोई हाजी तकलीफ़ ना हो पड़े, इधर से जाने के बाद कोई तकलीफ़ ना पड़े। ये सब प्रॉब्लम इस वजह से आते हैं कि एजेंट जो कम रेट लेता है, उधर जाने के बाद उससे जो रेट्स देते हैं ना, वो बजट नहीं होता है। इसके अलावा जाने के बाद होटल्स के अखराजात वो सब मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए छोड़कर भाग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अवाम को भी पता चले कि कम बजट, कम पैकेज वाले एजेंट्स के पास ना जाए। जो सही एजेंट है, जो स्टैंडर्ड पैकेजेस करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, उनसे रब्ता करें। अभी तक आपने 10,000 से ज़्यादा हज और उम्रा के हाजियों की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। क्या कभी आपके हाजियों को भी तकलीफ़ ऐसी पहुंची थी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। अल्लाह से दुआ है कि आगे भी ऐसी तकलीफ़ ना हो। हज और उम्रा के अलावा और कौन सी खिदमत अंजाम देते हैं? खाने काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के अलावा हमारी और एक ट्रैवल है जिसका नाम रेड टू ट्रैवल इंटरनेशनल है, जिसके अंदर हम लीजर पैकेज करते हैं, क्रूज़ पैकेजेस करते हैं, हनीमून पैकेजेस करते हैं, सारी दुनिया के वीज़स लगाते हैं। इसके अंदर डेस्टिनेशन है हमारे पास US के, कनाडा का और UK के स्टूडेंट वीज़ा भी लगाते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग मालदीव्स का करते हैं और UK यूरोप का पैकेजेस करते हैं, US का पैकेजेस करते हैं, हनीमून पैकेजेस करते हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं। डोमेस्टिक में पैकेज कहाँ से शुरू होता है? डोमेस्टिक पैकेज जैसा अजमेर का पैकेज है, 3 नाइट 4 डेज़ का अजमेर का करते हैं, फिर ऊटी पैकेजेस करते हैं, तुम्हारा अंडमान निकोबार का पैकेजेस करते हैं। शुरुआत कौन से, क्या प्राइस से शुरू होता है? 11,000 से स्टार्ट होता है, 11,000 से स्टार्ट करते हैं। अजमेर का पैकेजेस हम लोग 17,000 भी देते हैं। हम लोग ऐसी सर्विस देना चाहते हैं जिसको हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सके, गरीब से गरीब भी हर जगह जा सके। हम लोग वो सोच कर काम करते हैं। इकोनॉमी पैकेजेस बनाते हैं, बजट पैकेजेस बनाते हैं। इंटरनेशनल पैकेजेस में कौन कौन से पैकेजेस हैं? इंटरनेशनल पैकेजेस में टर्की अभी शुरू किया है हम लोग ने। टर्की का 6 नाइट 7 डेज़ का है, 7 नाइट 8 डेज़ का पैकेजेस है। दुबई का एक्सक्लूसिव पैकेजेस करते हैं हम लोग, फिर मालदीव्स का एक्सक्लूसिव पैकेजेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हमारे से पैकेजेस लेते हैं, जो मुंबई के हैं और दिल्ली के भी लेते हैं। बहुत सारे हैं जो खुसूसन हमारी एजेंसी को पसंद करते हैं ताकि सर्विस देखकर। और ये छोड़कर हम लोग होली लैंड पैकेजेस करते हैं, जैसा बैतुल मुक़द्दस पैकेज है जिसमें इजिप्ट है, फ़लस्तीन है, इसराइल है और जॉर्डन है। ये छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने बगदाद का पैकेज करते हैं, बगदाद और ईरान का पैकेजेस भी करते हैं। इंशाल्लाह अगले महीने भी शुरू होने वाला है स्पेशल पैकेज 11वीं शरीफ का। आपने तो अब चन्नपट्टनम में अपनी
ब्रांच ओपन कर लिए हैं, इससे पहले जो पहले से आपसे जुड़कर एजेंट्स काम कर रहे हैं उनको कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ हमारा इरादा नहीं है। हम लोग तो मिलकर जुड़कर काम करना चाहते हैं। ये ऑफिस मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। ये जितने भी एजेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं, हम लोग उनको लेकर चलना। जैसे अमजद भाई हैं, अलबदर ट्रैवल्स है, हमारा काशिफ भाई हैं, और बहुत सारे एजेंट्स हैं जो मैसूर से हैं, हुनसुर से है, किरगौल से। सब लोग हम लोग जुड़कर करने के लिए एक उनके लिए होम ब्रांच बनाया है हमने। मैसूर से जो बेंगलुरु को जो नहीं जा सकते, उनके लिए चन्नपट्टनम में हमने एक ब्रांच बनाया है ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। अब चन्नपट्टनम में आपसे डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर लेंगे तो उनको कुछ मुनाफा नहीं होगा ना? नहीं, जब तक वो पासपोर्ट आएगा हम पूछेंगे, जो हमारे एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं, हम लोग उनको लेकर साथ में लेकर काम करेंगे इंशाल्लाह।